जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया। बहुत सारी साधना की वीडियो इस सीरीज के अंतर्गत आ रही हैं और आज शिवरात्रि का पावन त्यौहार है। शिवरात्रि महापर्व पर आप देख सकते हो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हरिद्रा गणपति जी विराजमान हैं। जो माता बगलामुखी माता जी है, उनके जो शिव हैं वह बगलेश्वर महादेव हैं। बगलेश्वर महादेव को त्र्यंबकेश्वर महादेव भी कहते हैं। और जो माँ भगवती बगलामुखी माता जी का जो गणपति है, गणपति को हरिद्रा गणपति कहते हैं। वैसे 32 प्रकार के गणपति हैं, लेकिन जो हल्दी के कलर के गणपति हैं वो हरिद्रा गणपति जी के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हमारे साथ हमारे पवन ठाकरे जी भी हैं, जो माँ बगलामुखी माँ के साधक ही है, भक्त है बगलामुखी माता जी की। इन्हें भी बड़े सतगुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई है। और माता जो बगलामुखी माँ है, भगवान शिव की जो 10 शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्याएँ, उनमें अष्टम महाविद्या है माता बगलामुखी माता जी। और जो भी साधक उनकी प्रार्थना करते, भक्ति करते हैं, उनके जीवन में दिव्य दिव्य चमत्कार होते ही रहते हैं। और वे इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए नए दिव्य कार्य करते ही रहते हैं, धर्म स्थापना के कार्य करते रहते हैं। वैसे तो बगलामुखी माँ के नाम पर बड़े बड़े अपने आप को साधक कहते हैं, लेकिन कोई कहता है कि मैं इस मंदिर से दीक्षित हूँ, कोई इस मंदिर से दीक्षित हूँ। लेकिन जब उनकी सच्चाई आप जानोगे, उनके गुरु के बारे में जानोगे, उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानोगे, तो आपको सुनना मिलेगा। अर्थात कि न उनके पास अच्छे गुरु हैं, न वो ठीक ढंग से एक अच्छे शिष्य बन पाए, तो शायद आपको क्या अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करा पाएंगे। लेकिन भगवती की कृपा से इस स्थान पर भगवान शिव बहुत पहले विराजमान थे और इनसे बड़ा लगाव था भगवान शिव से। मेरा सपना था कि माँ जो जगत जननी परमेश्वरी है, उनके जो पति है भगवान शिव, उनका ये दिव्य स्थान बहुत ही प्यारा और सुंदर बन जाए। लेकिन जो आजीविका चलाने के लिए जो खर्च लगता है, जो मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसके साथ हम धर्म का काम करने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से जुटा पाएंगे, ये असंभव था। आज आप ये जो मंदिर देख रहे हो, उधर साइड पे आप मंदिर देखिए, ये आज यहाँ पे कामाख्या माता भी विराजमान होने वाली है। तो ये असंभव सा कार्य था। ये जो दीवारों में पैसा लगा है, 3 से 4 लाख रुपए की राशि अभी लगी है, कुछ पहले लगी है, ये सब जो आप देख रहे हो, ये असंभव सा कार्य था। शायद इस मोहल्ले के लोग भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर पाते, ना इस गांव के लोग कर पाते। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था हो, जिसका उस परमपिता परमात्मा शिव से और माता भगवती से सच्चा लगाव हो, तो निश्चित ही भगवती स्वयं उसे शक्ति प्रदान करती है। माता अम्बा देवी जो धरोहर वाली माता जी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, माँ कामाख्या देवी की कृपा से माता बगलामुखी देवी की दीक्षा प्राप्त हुई। और माता बगलामुखी देवी और बड़े सदगुरुदेव जी की कृपा से यहाँ पर जब गुरुदेव जी का आगमन हुआ, इस स्थान पर पुनः शिव पार्वती जी की स्थापना बगलामुखी माँ के साधकों द्वारा दिव्य सदगुरुदेव के आगमन के बाद में एक अलग ही दिव्यता उत्पन्न होने लगी। और माँ भगवती की प्रेरणा हुई जब माँ बगलामुखी माता यहाँ विराजमान हो गई कि इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो, इस मंदिर का भी कलाकृति इसकी बदले। तो माता भगवती बगलामुखी माता जी ने शक्ति प्रदान करी और धीरे धीरे इस स्थान पर शिव जी का एक श्रीयंत्र निर्माण हुआ। श्रीयंत्र निर्माण के बाद जो बगलामुखी जो साधक है, जो शिष्य भक्त है, उनके द्वारा जो थोड़ी बहुत जो भेंट दी जाती थी, दीक्षा के स्वरूप जो सहयोग राशि मिलती थी, उससे ईटा की व्यवस्था हुई, सीमेंट की व्यवस्था हुई। बीच में ये जो फूल वूल हमने बनाए हैं, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई। तो ये जो सारा जो कुछ भी हो पाया है, या जो कुछ इस मंदिर की जो नींव रखने के लिए किया है, ये सब जो शक्ति प्रदान हुई, ये माँ बगलामुखी माँ की कृपा से ही प्राप्त हुई। और जो बगलामुखी माता जी हैं वह शिव प्रिया है, शिव जी की पत्नी है। और
उनकी अगर एक एक माला भी कोई मनुष्य प्रतिदिन जाप करता है, भगवती पीताम्बरा माता जी की निष्काम भक्ति करता है और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके दिव्य करुणा में, ममता में छवि का ध्यान करने से निश्चित ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। और इस बदलाव का ये जीता जागता प्रमाण ये आज मंदिर भी है, जिसको आप देख सकते हो कि जहाँ पर 1 लाख, फिर उसके बाद दूसरा लाख, फिर तीसरा लाख, और अभी भी निर्माण कार्य जारी है। बहुत सारी कुछ सामग्रियां हैं लेके आई है, उनका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन माता रानी की कृपा से हो जाएगा। और ये अभी इधर साइड में भी कामाख्या देवी के मंदिर का भी काम और बाकी है। यहाँ पे पूर्व माँ भगवती की मूर्ति निर्माण की जा रही है, जो उंदाई शहर के वायगांव में बन रही है माता कामाख्या देवी की मूर्ति, जो 5 फीट रहेंगी। फिर यहाँ पे सिंहासन का और काम होगा। तो बहुत सारा कार्य आरंभ है, और ये जो सारे कार्यों के पीछे कहीं ना कहीं जो शक्ति है, वह शक्ति भगवान शिव और माता बगलामुखी देवी की है। ये जो दिव्य स्थान है, यहाँ पर 3 से 4 माँ बगलामुखी यज्ञ संपन्न हुए। उन यज्ञों के प्रभाव से वो जो माँ भगवती पीताम्बरा माता का जो यहाँ पे आहुति अर्पित की गई है, उसी की दिव्य शक्ति है कि यह स्थान स्वयंभू ऊपर उठ रहा है। सारे गांव के भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त लेकर जा रहे हैं। पूर्व में यहाँ पर जब किसी सिद्ध साधक द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी, तो हमने देखा है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गांव के गिने चुने 8-10 लोग आते थे, पूजा करके जाते थे। लेकिन जैसे ही परम पूज्य गुरु माता जी, जो सिवनी की तपस्वी संत है माँ ज्ञानेश्वर देवी, उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव, माँ पार्वती जी, नंदी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की, तो यहाँ पर दिव्य दिव्य चमत्कार होने लगे। पूरा गांव यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाने, भगवान शिव को जल अर्पित करने, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये माँ भगवती की शक्ति है, माँ बगलामुखी माँ की शक्ति है। शायद मैं भी ये जो कार्य नहीं कर पाता, शायद मैं भी इतना सारा जो निर्माण कार्य हुआ, इसमें जो खर्च लगा, इतने सारे भक्त लोगों ने सहयोग दिया, कई मिस्त्री लोगों ने यहाँ पे सहयोग दिया, टाइल्स लगाने वालों ने सहयोग दिया। अभी एक हमने टाइल्स की पेटी लाई, तो टाइल्स वालों ने 2 पेटी यहाँ पे भेंट कर दी। तो सभी भक्तों के सहयोग से भी हुआ। इसमें कई गांव के मेरे से भक्त श्रद्धालु है, इस मोहल्ले के भी भक्त श्रद्धालु है, जिन्होंने जुड़ाई करने के लिए सहयोग दिया। तो आज माता रानी का, भगवान शिव का मंदिर बन चुका है। और कोई भी धर्म कार्य हो, जब हम भक्ति के साथ करते हैं, साधना के साथ करते हैं, मंत्र साधना के साथ करते हैं, तो जीवन में नए नए दिव्य चमत्कार होते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप करने से फायदे तो होते, लाभ तो होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ होते हैं जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, योगी होते हैं। अब एक पंडित जी हैं जो माँ कहते हैं कि माँ बगलामुखी माँ के साधक हैं, वो पूजा हवन करते हैं और पूरा हवन का जो पैसा है वो उनके जो दैनिक काम होते हैं उसमें लगा देते हैं। लेकिन साधक थोड़े अलग होते हैं। साधक जब वो धन प्राप्त होता है या उनके पास थोड़ा धन जो आता है, उसको धर्म कर्मों में लगाते हैं। ये जो आप सभी को मैंने ये जो दिव्य स्थान बताया, ये जो माँ बगलामुखी माँ का बेटा है रवि, ये माँ भगवती ने मुझे कहा कि ऐसा करो, शिव जी ने मुझे कहा कि ऐसा करो, और आज देखो इतना सारा बड़ा दरबार बन चुका है। कहीं ना कहीं माँ भगवती का आशीर्वाद है, माँ पीताम्बरा की कृपा है। और इस दिव्य स्थान पर भगवती के साथ और भी दिव्य देवी देवता विराजमान होने वाले हैं। मेरे पूरे बैतूल क्षेत्र के, यहाँ पास में महाराष्ट्र क्षेत्र है, सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी लोगों को माता पीताम्बरा का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना है। और आपको पुनः शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय। जाग जाग मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी,
जाग जाग महिमा मयि माता मूलाधार निवासिनी। जाग जाग उठ महाशक्ति अन घे पर पुरुष विलासिनी। परे परात्पर तरे सुषुम्ना मार्ग सुसूक्ष्म विहारिणी। जाग जाग आधे भुवनेशी पन्नग आकृति धारिणी। जाग जाग उठ उठ कुल कामिनी काम कले सुख सारे। हुम 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 कारोद बोधित उठ उठ भुज का कारे। उठ उठ मूल स्वयं भूवेष्ठिनी उठ उठ वेद्युत वर्णिनी। जाग सार्ध त्रैवलयाकारे ब्रह्मानाडि मुख सर्पिणी। उद्धर्वगामिनी बड़ बड़ अग्रिम ब्रह्माशीर्ष संचारिणी।